कैसे हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि आप खुद को कम क्यों समझते हैं और लो सेल्फ एस्टीम आपकी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करती है। और आखिर में मैंने एक बात कही थी कि असल गेम चेंज होती है सेल्फ इमेज रीप्रोग्रामिंग से। लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस गलत किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर सही किया तो आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर से एक नया इंसान बनना शुरू हो जाएंगे। आइए समझते हैं सेल्फ इमेज असल में क्या होती है। सेल्फ इमेज का मतलब है आप अपने बारे में अंदर से क्या यकीन रखते हैं। ये वो आवाज़ है जो आपके दिमाग में चलती है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता, मैं काफ़ी नहीं हूँ। ये सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, ये आपके दिमाग का प्रोग्राम है। एक अहम हकीकत जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, आप जैसा खुद को समझते हैं आप वैसा ही बिहेव करते हैं। अगर आप खुद को वीक समझते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग हमेशा आपकी आइडेंटिटी के मुताबिक काम करता है। सेल्फ इमेज कैसे बनती है? ये ओवरनाइट नहीं बनती, ये बनती है बचपन के एक्सपीरियंसेस से, लोगों की बातों से, पास्ट फेलियर से और आपके अपने थॉट से। ये सब मिलकर आपके दिमाग को एक स्टोरी बना देते हैं और फिर आप इस स्टोरी के मुताबिक जीते हैं। यहाँ असल मसला क्या है? मसला ये नहीं है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, मसला ये है कि आपके दिमाग में आपकी गलत इमेज स्टोर हो चुकी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी सेल्फ इमेज रीप्रोग्रामिंग के 3 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस। अपनी स्टोरी पहचानें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं। एक कागज़ लें और लिखें, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी क्या है, मैं कहाँ खुद को कम समझता हूँ। ये स्टेप बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ आप अपने दिमाग की हिडन स्क्रिप्ट देखते हैं। स्टेप नंबर 2, रिप्लेस द आइडेंटिटी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी सेल्फ इमेज रिप्रोग्रामिंग के 3 पावरफुल स्टेप्स, जिनको फॉलो करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस। अपनी स्टोरी पहचानें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं। एक पेज लें और लिखें, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी क्या है, मैं कहाँ खुद को कम समझता हूँ। ये स्टेप बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ आप अपने दिमाग की हिडन स्क्रिप्ट देखते हैं। स्टेप नंबर 2, रिप्लेस द आइडेंटिटी। अब आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी बदलनी है। जब आपका दिमाग कहे मैं शाय हूँ, तो आपने अपने दिमाग को बताना है मैं सीख रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आपने कॉन्फिडेंट होना है। जब आपका दिमाग कहे मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता, तो आपने अपने दिमाग को बताना है मैं प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो रहा हूँ। याद रखें, आइडेंटिटी को एकदम चेंज नहीं किया जा सकता, ग्रेजुअली शिफ्ट करना होता है। स्टेप नंबर 3, एविडेंस क्रिएट करना। दिमाग को सिर्फ बातों से नहीं बदलना, क्योंकि दिमाग प्रूफ मांगता है, वो बातों से बदलता ही नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे एक्शंस लें। किसी से आई कांटेक्ट करें, क्लास या मीटिंग में एक बात करें, सोशल इंटरैक्शन इंक्रीज करें। हर छोटा एक्शन आपकी नई आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मिरर टेक्निक, गेम चेंजर एक्सरसाइज। ये वो टेक्निक है जो वाकई अंदर से चेंज लाती है। ये कैसे करनी है? रोज़ 2 मिनट आपने आईने के सामने खड़े होना है, अपनी आंखों में देखना है और कहना है मैं काफ़ी हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं खुद पर यकीन रखता हूँ। शुरू में आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही रेजिस्टेंस बताता है कि आपका दिमाग चेंज हो रहा है। मैं आपको एक रियल लाइफ मोमेंट बताती हूँ। एक लड़की थी जो लोगों के सामने बात नहीं कर सकती थी। वो हमेशा सोचती थी कि मैं ऑकवर्ड हूँ, लेकिन इसने रोज़ सिर्फ एक छोटा स्टेप लिया। रोज़ एक स्ट्रेंजर को हेलो कहना। 2 महीने बाद वही लड़की कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात करने लगी। क्यों? क्योंकि इसने अपनी सेल्फ इमेज बदल ली। अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी नहीं हैं,
तो शायद किसी ने आपको ऐसा महसूस करवाया था, लेकिन सच ये है कि आप वैसे नहीं हो जैसे आप सोचते हैं। आप वैसे हैं जो आप बन सकते हैं। दोस्तों, आखिर में एक ज़रूरी बात, सेल्फ़ एस्टीम कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। अपनी स्टोरी पहचानें, अपनी आइडेंटिटी बदलें और छोटे एक्शंस लें। अगर आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप वाकई ही अपनी सेल्फ़ एस्टीम को बेहतर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं अपनी आइडेंटिटी बदल रहा हूँ। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल फटीग और स्ट्रेस की। दिमाग क्यों थक जाता है और इसे कैसे काम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक यू।